भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। भाजपा और कांग्रेस ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। प्रदेश में दीपावली के बाद फिर शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। 31 दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की तैयारियां जारी। भोपाल में होगा मुख्य कार्यक्रम, सभी जिलों में भी होंगे सांस्कृतिक आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से उत्साह के साथ मतदान कल संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक खंडवा लोकसभा सीट पर 59.02% से ज़्यादा मतदान हुआ, जबकि विधानसभा उपचुनाव में जोबट सीट पर 50.90%, पृथ्वीपुर में 76.05% और रैगांव सीट पर 66.66% वोट डाले गए। चारों सीटों के लिए कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव आयोग 874 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और 361 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी गई। मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया गया। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 दिसंबर तक दूसरे डोज की लक्ष्य पूर्ति के लिए सघन प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे माता पिता सहित सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में 7 करोड़ वैक्सीन की डोज लगने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 7 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, कलेक्टर्स, सांसद, विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं एवं समस्त नागरिकों से वैक्सीनेशन के लक्ष्य प्राप्ति में जो योगदान दिया है उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में दतिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुँच गया है। वहीं 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विकास की दौड़ में दतिया के किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा शनिवार को दतिया के रैपुरा, नंदपुर और सैपुरा में आयोजित चाय चौपाल में जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों को लगभग 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें भी दी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण जन निसंकोच होकर अपनी समस्याएं रखें। समस्याओं का निराकरण कर ही विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। विकास की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि कोई भी महिला पुरुष पीछे ना रहे, आगे आएं। विकास की बात में हम सदैव आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित जनजातीय गौरव संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय भाई बहनों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास का रोड मैप बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी दिन से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ होगी। राशन को पहुंचाने के लिए जनजातीय युवाओं की गाड़ियां लगेंगी और उनको फाइनेंस की व्यवस्था सरकार कराएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा समर्थ बनने की पहली सीढ़ी है। योजना बनाकर तय किया कि जनजातीय बेटा बेटी अगर जिला स्तर और संभागीय मुख्यालय पर किराए का कमरा लेकर पढ़ेंगे तो कमरे का किराया उन्हें नहीं भरना पड़ेगा, किराया सरकार देगी।
कार्यक्रम में जनजातीय समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, कलाकार और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार रोशनी व्याम ने कार्यक्रम समाज के युवाओं से पढ़ने और आगे बढ़ने का आह्वान किया। वन्य प्राणी का शिकार कर उनके अवयवों के अवैध परिवहन और अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्यवाही में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और स्पेशल टास्क फोर्स के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से वन्य प्राणी तेंदुए की एक खाल, आधा दर्जन नाखून, 6 मोबाइल, एक 4 पहिया और एक 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आलोक कुमार ने बताया है कि वन्य प्राणी मुख्यालय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पेटलाबाद राजौद मार्ग पर वन्य प्राणी के अवयवों को बेचने की फिराक में हैं। विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई कर इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/02 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 4 अलीराजपुर और 2 धार जिले के निवासी हैं। इनमें से 2 शिक्षक भी हैं। इन सभी आरोपियों को विशेष न्यायालय इंदौर में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को राजधानी भोपाल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं सभी जिलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। शिवपुरी में कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। उधर होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत होशंगाबाद पर्यटन थीम पर केंद्रित होगा। वहीं जबलपुर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के 12वीं कक्षा तक और स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय में कृषि आदानों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कृषकों को बीज वितरण अनुदान राशि नहीं मिल पाई है, उन्हें 7 दिन में राशि जारी करें। मंत्री श्री पटेल ने गेहूं के बीजों पर अनुदान 1000 रुपये प्रति क्विंटल 2 हेक्टेयर तक की सीमा के लिए जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चने के बीजों को किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के लिए 2 हेक्टेयर तक प्रति क्विंटल 2500 रुपये अनुदान देने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिन कृषकों का अनुदान लंबित है, उन्हें तत्काल जारी करें। लोक परिवहन सेवा में देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से इंदौर को नवाजा गया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल को सम्मानित किया। निगमायुक्त सुश्री पाल ने बताया कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इनोवेटिव बिजनेस मॉडल में नए नवाचार किए जा रहे हैं, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए AICTE-CL द्वारा गैस आधारित बसों का भी संचालन किया जा रहा है। इसमें ग्रोथ कास्ट, नेट कास्ट और वायबिलिटी गैप फंडिंग शामिल है। देश में सबसे पहले बसें शुरू करने के लिए यह अवार्ड मिला है। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने का दायित्व शिक्षकों और प्राचार्यों का है। छात्रों को रोजगार के नए क्षेत्रों और कोर्सेज के बारे में बताए जाने की आवश्यकता है। मंत्री श्री परमार कल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य की 3 दिवसीय एक्सपोजर विजिट एवं कार्यशाला के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 75 हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों को 28 से 30 अक्टूबर तक भोपाल से राष्ट्रीय संस्थानों का एक्सपोजर विजिट कराया गया। श्री परमार ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का भ्रमण कराने की कार्ययोजना पर कार्य किया जाना चाहिए, ताकि छात्र स्वयं के अनुभव से सीखें और अपने भविष्य के बारे में निर्णय लें। श्री परमार ने सभी प्राचार्यों से सभी छात्रों को भ्रमण कराए गए राष्ट्रीय संस्थानों के कोर्स और उनमें प्रवेश लेने की प्रक्रिया के बारे में बताने का आग्रह किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गुलशन बामरा को भोपाल संभाग और माल सिंह भैडिया को नर्मदापुरम संभाग का कमिश्नर पदस्थ किया है। गुना में आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर धार में साइकिल रैली निकाली जाएगी। गांधीवादी विचारक भाई सुब्बाराव जी की अस्थियां देश की प्रमुख नदियों में विसर्जित की जाएंगी। दिवंगत देह का अंतिम संस्कार मुरैना के जौरा में किया गया था। और अशोकनगर जिले में कलेक्टर ने दीपावली पर पटाखे चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। भाजपा और कांग्रेस ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। प्रदेश में दीपावली के बाद फिर शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। 31 दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की तैयारियां जारी। भोपाल में होगा मुख्य कार्यक्रम, सभी जिलों में भी होंगे सांस्कृतिक आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।